कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के संदर्भ में आदि कवि वाल्मीकि के रामायण, जिसके कारण आज राम अखिल ब्रह्मांड नायक के रूप में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, उसके विषय में अंजना जी ने प्रस्तावना प्रस्तुत की और विकास जी ने वाल्मीकि रामायण के त्याग और उसके वैशिष्ट्य के विषय में अपने विचार रखे। यह वाल्मीकि रामायण वेदों के उत्तर काल का है। वेदों के तमाम सूक्त, जिसमें प्रकृति को देवता मान करके उनका वर्णन किया गया, अन्यान्य भूमि के, द्युलोक के, अंतरिक्ष के देवताओं का विवेचन किया गया। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों में उसका विस्तार हुआ और कुछ ऐसी शंकाएं जो गुरु शिष्य के बीच में सत्संग के रूप में थी, उपनिषदों के रूप में सामने आई। ये उपनिषद वैदिक विद्या का चूड़ांत ज्ञान है। तमाम यज्ञ प्रक्रिया को प्रधान मान करके जो कार्य चलते रहे, जिसमें सत्संग भी होता था, आवश्यकता से अधिक जो वस्तुएं हैं, जिसको आवश्यकता है उसके लिए दान भी किया जाता था और अपने से वरिष्ठ का सम्मान या पूजा की जाती थी। ये होने के बावजूद भी वैदिक वाङ्मय में ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिलता जिस व्यक्ति के चरित्र को देख करके, आचरण को देख करके भारतवर्ष की जनता या दुनिया की जनता अपने आप को पूर्ण मनुष्य के रूप में उसका आचरण अनुकरण करते हुए सिद्ध कर सके। यह मंत्रद्रष्टा ऋषियों के मन में यह बात नहीं थी। उन्होंने पारलौकिक और लौकिक चिंतन तो किया, लेकिन कोई वाल्मीकि पैदा होता है, कहते हैं कि उसने इतनी तपस्या की उसकी दीमक लग गई। ये कथा है। इसका अभिप्राय यह है कि यह ऋषि, जिसका शायद रत्नाकर ऐसा नाम था, अन्यत्र लिखा मिलता है, वह जमीन से, धरती से इतना जुड़ा था कि इसकी इतनी धूल छानी थी उसने, जिसके कारण वो धूलसात हो गया। अर्थात धरती की संवेदना से, धरती की वेदना से वो परिचित था। उसको यह पीड़ा थी कि इस देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके चरित्र का अनुसरण करते हुए, आचरण करते हुए सारी जनता उसके अनुसार बने और वो पूर्ण मनुष्यता का, पूर्ण मानवीयता का एक प्रतिनिधि रूप हो। यह चिंतन करते हुए जब वो आश्रम में बैठे थे उसी समय जन जन के सुख दुख का समाचार जानने, पूछने और समाधान करने वाला एक कोई ऋषि, जो देवलोक, मृत्युलोक, किसी भी लोक में जाने के लिए जिसके लिए कोई रोक नहीं थी, ऐसे एक ऋषि का आगमन होता है और उसका नाम है नारद। ये नारद कई जगह कलह कराने वाले ऋषियों के रूप में जाने जाते हैं। और सच्चाई ये है कि नारद ने जिसको दर्शन दिया, जिसको राय दी, उसका कल्याण ही हुआ, मोक्ष ही हुआ। ध्रुव उदाहरण है, प्रहलाद उदाहरण है। और इनके नाम की व्युत्पत्ति भी होती है कि मनुष्यों के अज्ञान को जो दूर करता है, नृषभवम नारम अज्ञानम तम द्यति खंडयति इति नारदा, वो नारद होता है जो सबके अज्ञान को दूर करता है। लेकिन उस अज्ञान को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय वो बताते हैं। कभी नाम स्मरण कर, सारे पुराण साहित्य में नारद के बिना कोई पुराण आगे नहीं बढ़ता है। ये एक ऐसे ऋषि हैं जो सदैव जाते हैं, लोगों से पूछते हैं,
और उनके दुख का समाधान करने के लिए विष्णु लोक पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रजा को पालन करने का आपको अधिकार है और ये प्रजा अत्यंत दुख से दुखी है, इनका दुख दूर कीजिए। वह कोई उपाय बताते हैं। कभी सत्यनारायण कथा को यहाँ ले आते हैं, कभी किसी पुराण की कथाओं को यहाँ ले आते हैं और सारे तमाम व्रत आचरण इत्यादि अनेकानेक कथाएं नारद से हैं। वही नारद जिनको श्राप था कि वो कभी 2 घड़ी से अधिक एक जगह रह नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था थी कि वो भ्रमणरत थे और भ्रमणरत थे तो भगवान नाम संकीर्तन करते थे और सबके सुख दुख को की जांच परख करते थे। जब वाल्मीकि ने रामायण को प्रारंभ किया तो सबसे पहला संदेश उनका है, समस्या ये है कि रामायण लिखा क्यों? बिना रामायण लिखे भी तमाम वैदिक वाङ्मय था जिसमें लोग यज्ञ यजन कर रहे थे, संसार चल रहा था। तो नारद जब आते हैं तो पहला जो श्लोक है वो सब कहानी कह देता है। तपः स्वाध्याय निरतम, ये विशेषण है नारद का और वाल्मीकि का विशेषण है तपस्वी। एक तो तपस्या और स्वाध्याय माने वैदिक ज्ञान से युक्त है। बिना तपस्या के कोई सृष्टि नहीं होती, कोई सर्जना नहीं होती। तपस्या इसीलिए अग्निसूक्त सबसे पहले लिखा है क्योंकि अग्नि भी तपता रहता है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए तपता रहता है, दूसरों को तापक्रम देकर के जीवन देता रहता है। तो तपः स्वाध्याय, केवल तपस्या करने से व्यक्ति में तपस्या का तेज तो आएगा लेकिन ज्ञान का तेज बिना वेद के नहीं होता, अर्थात ज्ञान के नहीं होता। और ज्ञान जो चित्त शक्ति है उसको प्रादुर्भूत करता है, तपस्या उच्चित शक्ति की साधना करके उसको उद्बुद्ध करता है। तो ये दोनों में लगे रहते थे। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में, उपनिषद में कहा है, 33 उपनिषद में कि सत्यम बद्ध धर्मम चर स्वाध्यायन मां प्रमदा। तो सत्य ही तपस्या है। अब धर्म का आचरण करना व्यवहार है, लेकिन करना क्या चाहिए? कहा स्वाध्याय। तो स्वाध्याय क्या है? अपना अध्ययन। और क्या है? स्वाध्यायो वेद, अर्थात वेद माने ज्ञान। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम। वाग विदाम्बरम अर्थात वाक माने वाणी, वाणी ब्रह्म है। परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी के रूप में मनुष्य के अंतस में विद्यमान जो वाणी है वो तो ब्रह्म रूप है, सर्वत्र व्याप्त है। क्योंकि शब्द तो आकाश में ही होते हैं, जहां जहां स्पेस होता है वहां वहां शब्द हो सकते हैं, अगर ये ना हो तो शब्द नहीं होता है। तो ये शब्द के रूप में व्याप्त कहते हैं। वाक विद, वाणी के तमाम तत्वों को जानने वाले जो लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ नारद हैं। तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम, ऐसे नारद। इनसे किसने पूछा? कहा तपस्वी परिप्रेक्ष्य, तपस्वी ने पूछा। एक तपस्या में लगे थे, एक तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे, और एक दूसरे तपस्या और स्वाध्याय दोनों में लगे थे। तो जो तपस्या केवल करता है वह स्वाध्याय से युक्त जो तपस्वी होता है वो वरिष्ठ होता है, उससे पूछता है। नारदम परिप्रक्ष, कौन? कहा वाल्मीकि मुनि पुंगवम। भाई ऐसा है, ऋषियों ने मंत्र का दर्शन किया। मुझे नहीं याद है कि वाल्मीकि वेद के किसी मंत्र के दृष्टा थे। ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि देवर्षि नारद ने किसी मंत्र का दर्शन किया होगा। मंत्र दृष्टा ऋषियों में मुझे लगता है इनका नाम नहीं है। तो भाई फिर क्या है ये? तो कहा कि वाल्मीकि को ये चिंता है कि ये तो मनन करने वाले हैं। एक व्यक्ति अध्ययन करता है लेकिन मनन नहीं करता। ये जो स्वाध्याय करते थे उसका मनन करते थे, जो मनन करता है वो मुनि है। अब मुनियों में पुंगो माने श्रेष्ठ। तो एक तो तपस्या, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा वाणी में श्रेष्ठ, वाणी के तत्व को जानने वालों में श्रेष्ठ, चौथे मनुष्यों के अज्ञान को दूर करने वाले, पांचवें मनन करने वाले, छठवें मनन करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ। ऐसे नारद से वाल्मीकि ने पूछा। अब वाल्मीकि की एक विशेषता तपस्वी, जो धरती में रमता है, धरती में घूमता है, तो वो धरती की मानवीयता के प्रति संवेदना उसके मन में होती है। कहते हैं कि प्रचेता के 10वें पुत्र वाल्मीकि हैं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में ही कहा है। लेकिन ये भी कथा है कि उनका पालन पोषण शबरों के यहाँ हुआ, भीलों के यहाँ हुआ, इसलिए उनकी वृत्ति भीलों जैसी हो गई थी। इसलिए आज भी प्रवाद करके वाल्मीकि को लोग उन वर्णों के रूप में मानते हैं। परंतु ये जो वाल्मीकि है, इन्होंने जो शंका सबसे पहले की,
जिस शंका के बाद यह रामायण शुरू होता है, अगर यह शंका वाल्मीकि की नहीं होती तो रामायण प्रारंभ ही नहीं होता। तो शंका क्या थी? कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। अरे इस समय संसार में कौन गुणवान है, कौन वीर्यवान है? परंतु कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण चिंतन करने की वस्तु है अस्मिन लोके, लोक में। अरे वेद तो था ही, वेद में कौन विद्वान है ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन वो पूछते हैं कि नहीं, वेद के विद्वान की जरूरत हमको नहीं है, वो तो हमको मालूम है क्योंकि तपस्वी हैं ये, और वो वेदों को जानने वाले हैं, स्वाध्यायी हैं। ये कहते हैं लोक में अर्थात संसार में एक आदमी का नाम बता दो। उस आदमी का नाम बताओ जिसमें 16 गुण वाले व्यक्ति को पूछा, गुणवान। अरे संसार में उस आदमी का नाम बताओ जिसमें गुण हो। गुण होंगे तो दूसरों के ऊपर भी गुण का आधान होगा। गुणी व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति भी गुणवान होता है। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, गुणी है, कायर है, तो कहते हैं कि गुणवान भी हो मगर वीर्यवान पराक्रमी भी हो। गुण तो है मगर पराक्रमशील होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का हमको नाम बताओ जो गुणी हो और पराक्रमी हो। गुणवान कस्य वीर्यवान। वाल्मीकि की चिंता यह है कि हमें ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो संसार का कल्याण करने वाला हो। वेदों में सार्वत्रिक कल्याण करने वाला व्यक्ति नहीं, यज्ञ करने वाले व्यक्ति का उल्लेख होगा, ऋषियों का उल्लेख होगा, तपस्या का उल्लेख होगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से सबका जो कल्याण करे ऐसा व्यक्ति कौन है? बार बार उन्होंने कहा है कि जिस सर्वभूत हिते रता, जो सारे प्राणियों के कल्याण में लगा हो। उनके 16 गुण वाले व्यक्ति को पूछा था। नारद ने जब जवाब दिया, कहा कि तुम्हारे द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है इसमें कोई आदमी नहीं मिलते हैं, फिर भी इनमें से अधिकांश गुण जिसमें मिलते हैं उसका नाम मैं बता रहा हूं। और उन्होंने कहा इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु राजा के वंश में पैदा हुआ है जो, उसका नाम राम है। लेकिन कहा कि जनैः श्रुतः अर्थात हमने जनता में सुना है, वेदों में नहीं सुना है। वैदिक वाङ्मय में राम कथा नीलकंठ सूर्य ने लिखा मंत्र रामायण, और उसके द्वारा यह साबित होता है कि वहां भी राम कथा है, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई राम कथा वहां वैदिक साहित्य में मिलती नहीं है। इसमें विमतियां हैं। लोगों ने अपने संप्रदाय को, अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए तमाम सूत्रों के द्वारा उसको सिद्ध किया है, लेकिन ये तो यही कहते हैं, वाल्मीकि तो यही कहते हैं, वो वाल्मीकि तो नारद जी ने वाल्मीकि को यही कहा है कि रामो नाम जनैः श्रुतः। जनैः माने जनता के द्वारा सुना गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वेद की धारा और लोक की धारा दोनों समानांतर चलती हैं। जब वेद रुकता है तब लोक खड़ा हो जाता है। इसलिए लोक में रमता हुआ राम था जिसको नारद जानते थे, लेकिन वैदिक ऋषियों को उनकी जानकारी थी। इसके विषय में वाल्मीकि रामायण में तो कुछ लिखा नहीं मिलता है। अब यही कहते हैं कि वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद वेद्य परम परमात्मा ही दशरथ के लड़के के रूप में पैदा हुए। लेकिन अभिप्राय इसका यह है कि उन्होंने जब उत्तर दिया तो 60 गुण वाले व्यक्ति का नाम बताया और ये कहा कि ये तो सब गुणों से युक्त हैं और सारे प्राणियों के कल्याण के लिए ये कल्याण में लगे रहते हैं, ये हैं। यह सुनने के बाद उनके मन में लगा कि राम ऐसा कोई नाम बताया। नारद जी ने उसकी कथा को सुनाया। उसको सुन करके वो गए स्नान करने। स्नान करने जाने के बाद वो कथा उनके मन में थी। संसार में जो भी जोड़ा होता है आनंद के लिए होता है, सृष्टि के लिए होता है, सृजन के लिए होता है, सर्जना के लिए होता है। लेकिन वो सारस कहते हैं, क्रौंची का नाम सारस है हिंदी में, कुछ लोग दूसरे नाम भी बताते हैं। क्रौंची का एक युगल साथ में क्रीड़ा कर रहा था और किसी बहेलिया ने उसको बाण मार दिया। न जाने कहां से वाल्मीकि के अंदर विद्यमान राम कथा की पूरी पृष्ठभूमि फूट पड़ी। कहते हैं मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधी काम मोहितम। काम से मोहित इस जोड़े में से तुमने एक को मार दिया। और वो रोने लगी, जब चिल्लाने लगी, इसके बाद फूट पड़ा वाल्मीकि की ये वाणी। उन्होंने कहा ये तो वेदों में लिखा ही नहीं जो हमने श्लोक बोल दिया। पहली बार हमारे पास ये 32 अक्षरों का श्लोक आया जिसमें 8-8 एक चरण में है। ये हमारे मुंह से निकल गया भरद्वाज। ये क्या निकल गया हमारे से, इसका जरा ध्यान रखना। स्नान किया, स्नान करने के बाद आए। उनके दिमाग में यही था, उनके मस्तिष्क में चल रहा था कि एक तो राम कथा आज सुनाई नारद जी ने,
दूसरे वो कथा जो हम जानते नहीं थे, तीसरे ये श्लोक हमारे मुंह में आया। इस श्लोक के कई अर्थ हैं। निषाद का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बहेलिया हो, व्याध हो। निषाद का अर्थ जो पांचवा वर्ण है वो होता है। और निषाद का अर्थ होता है वो रावण जिसने सीता और राम को अलग किया। तो जो कभी किसी जोड़ा को बीच में अलग करता है उसकी दशा ये होती है कि कितने वर्षों तक उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। उसका संदेश है। और दूसरे प्रकार के भी अर्थ हैं, अगर इसको इतने कहना ठीक होगा कि ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति आता है। ब्रह्मा कहते हैं कि सबको पैदा करते हैं, चार मुंह वाले होते हैं। मुझे लगता है कि जो सबको पैदा करने वाला है वो पिता है, और पिता के रूप में आए और कहा कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तो मेरी कृपा से ही तुमको ये सरस्वती प्राप्त हुई है। अर्थात पिताजी की प्रेरणा से ही पुत्र को प्राप्त हुआ है ये ज्ञान कि तुम ये कविता करो। और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि कुरु राम कथाम दिव्याम, इस राम कथा को करो। अब ये राम कथा को करने के लिए क्या जरूरत है? कहा जब तक ये राम कथा नहीं होगी, जब तक राम का चरित्र नहीं होगा, तब तक लोगों को बहुत बातें समझ में नहीं आएंगी। राम को पैदा करने के लिए दशरथ के पास इतनी शक्ति थी, चक्रवर्ती राजा थे, इतना निवास था, कोई क्षमता नहीं थी। लेकिन ये राम कथा बताती है, वाल्मीकि का रामायण ये कहता है कि ये राम कथा, राम को पैदा करने के लिए यज्ञ करना पड़ा। वेदों में यज्ञ की महिमा है, यज्ञ करना पड़ा। यज्ञ में क्या होता है? समिधाओं की आहुति दी जाती है। समिधा माने जिसके अंदर अग्नि है, ऊर्जा है, करने की क्षमता है। ऐसे लोग जो ऊर्जावान है, जब इकट्ठा होकर के अग्नि देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये अग्नि देवता हमारे और आपके सारे संसार के अंदर रहता है, तापक क्रम के टेम्परेचर के रूप में ये रहता है। वो जब प्रकट होता है तो अग्नि के रूप में प्रकट होता है। उस अग्नि को जब प्रसन्न करते हैं तब ऐसा लगता है कि सबके अंतस की, सबके अंदर की जो ऊर्जा है एकत्रीभूत होकर के किसी को पैदा कर रही है। और जिसको पैदा किया वो दशरथ कहने के लिए, कौशल्या कहने के लिए थे, लेकिन उस यज्ञ के द्वारा पैदा हुआ। भारतीय संस्कृति में इतनी क्षमता है कि राष्ट्र नायक को पैदा कर सकती है, जो सबको कल्याण करे उसको पैदा कर सकती है। ऐसे राम को पैदा किया। ये भी ये कथा बताती है केवल वरिष्ठों वशिष्ठों से काम नहीं चलता है। उनके पास जाकर के सारी विद्या पढ़ लिया, लेकिन जब तक विश्वामित्र के यहाँ नहीं गए तब तक लोक कल्याण नहीं हुआ। ये कथा ये कहती है कि जो विश्व को मित्र की दृष्टि से देखता है, कल्याण की दृष्टि से देखता है, उसके पास जाओगे तब तुमको संसार का सब बात, संसार की बातें मालूम होगी। शायद इसीलिए विश्वामित्र उनको ले गए। क्यों ले गए भाई? यज्ञ से तुम पैदा हुए हो तो यज्ञ की रक्षा करने चलो। यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले जाने का मतलब यह है कि वहां बहुत हेत थे। पहला हेत था कि एक ताटका नाम की राक्षसी, संसार में ऐसी कई महिलाएं थी जिनको रावण ने लगाया था। राम कथा ये कहती है कि शास्त्र कहता है कि स्त्री को मारना नहीं चाहिए। राम ने विश्वामित्र के आदेश से मारना उचित नहीं समझा, खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मारो इसको, जही दुष्टाम, ये तो दुष्टा है, इसको मारो। तो भी राम खड़े रहे। देवद्विज हितार्थ है, जब कहा देव ब्राह्मण के लिए तो राम जी ने नहीं मारा। फिर कहा कि लोक की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, चातुर्वर्ण हितार्थ है, चतुर्वर्णों की रक्षा के लिए इसको मारना जरूरी है, सबको खा जाती है। तब उन्होंने उसको मार दिया। मतलब ये कि जो संसार का नाश कर रही हो, संसार का कल्याण कर रहा, चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी हो, जो संसार का विनाश करता है, मानवीयता का नाश करता है, उसको मारने का ये कथा कहाँ उपदेश देती है? ये राम कथा देती है, इसलिए रामायण लिखना जरूरी था। अगली बात कहते हैं तुलसीदास जी ने तो लिख दिया कि वो तो पत्थर बनी हुई थी। वाल्मीकि नहीं लिखते हैं। वाल्मीकि लिखते हैं कि वो जो अहिल्या थी वो तप्यंती भस्मसायिनी, भस्म में पड़ी हुई थी, वो उपेक्षित थी, वहां कोई नहीं रहता था। और वाल्मीकि लिखते हैं कि राघव अर्थात राम और लक्ष्मण ने दोनों ने जाके उसके पैर को छुआ, प्रणाम किया कि माँ तेरी क्या गलती है। इंद्र अर्थात इंद्र जो देवताओं का राजा है, अगर उसने कदाचार किया है उसका सारा पाप तुमको भोगना पड़ रहा है। तो एक जो दुष्टा स्त्री है उसका संहार, एक सतोगुणी जो स्त्री है उसका उद्धार राम की कथा बताती है। यह राम की कथा बताती है कि चक्रवर्ती राजा का जो लड़का होगा, नियम यह है कि वही राजा होगा। लेकिन ये राम कथा कहती है कि राजा वो नहीं होगा जो अपने पूर्वजों से पाई हुई संपत्ति का अधिकार ले ले। ये कहते हैं कि नहीं, राम कथा तो तब होगी जब धरती की परिक्रमा करेंगे, सबके यहाँ जाके अलग जगाएंगे और संसार के सभी प्राणियों से मिलेंगे। सबसे पहले मिलने वाला निषाद वो वरदान का एक माध्यम है, कई एक माध्यम है।
लेकिन ये राम कथा कहती है कि निषादों को गले से लगाओ, वनवासियों को गले से लगाओ। औरतें जो रास्ते में मिलती हैं उनसे पूछती हैं सीता से, वो सबको जब सांगोपांग किया जाता है तब राम कथा बनती है। इतनी नहीं, राम राज्य की स्थापना तब तक नहीं करवाया वाल्मीकि ने जब तक राम ने तमाम ऐसे भारतीय संस्कृति के विरोधियों का उपसंहार नहीं किया, संहार नहीं कर दिया। चित्रकूट में कभी ऋषि लोग, कभी देवता लोग, कभी और वनवासी लोग सब आकर के अपनी अपनी बातें कहते थे और योजना बनती थी कि किस प्रकार से राम राज्य की स्थापना होगी। अगस्त ऋषि के अत्रि महाराज के आश्रम में जाने के बाद यह राम कथा प्रारंभ होती है और वहां अनेक ऋषियों के जाकर ऋषियों के आश्रम में जाते हुए राक्षसों के द्वारा उनको खा लिए गए और उनके हड्डियों के समूह को देख करके वाल्मीकि का राम प्रतिज्ञा करता है कि ये तो बड़ा जटिल काम हो रहा है भाई, इसका तो विनाश करना है। गोदावरी किनारे कुटी में रहना, चक्रवर्ती राजा का लड़का कुटी में रहा, पर्णकुटी में रहा, चित्रकूट में रहा, वहां भी कुटी बना के रहा। वहां भी ऐसे लोग थे, चारों वेद छह शास्त्र के विद्वान, शिव के ऐसे आराधक जिसको सिर अपना काट के चढ़ा दिया हो, ऐसे व्यक्ति भी कहते हैं मनुष्य को कि पशु बन जाओ। मारीच कहा कि तुम पशु बनो, उसको पशु बनाया। और कभी किसी ने सुना है किसी की औरत की चोरी कर ली जाए? त्रेता युग में, लेकिन उसने औरत की चोरी किया। राम कथा कहती है कि औरत की चोरी जो करेगा, औरत की ओर जो खराब दृष्टि देखेगा, उसका विनाश अवश्यंभावी है। यही महाभारत भी कहता है, द्रौपदी की ओर कुदृष्टि रखने वालों का विनाश हुआ। सीता की ओर कुदृष्टि देखने वाले, हालांकि रावण ने बिना सीता की इच्छा के कुछ नहीं किया, फिर भी उसने उसके प्रति कुदृष्टि देखा, उसका परिणाम ये हुआ कि रावण का वंश खत्म हो गया। यह रामायण इसलिए भी लिखा गया कि भारतवर्ष का जो नागरिक है वो तुलना करके देख सके कि एक चरित्र राम का है जो सब कुछ छोड़ करके आता है, उसके पास कोई सेना नहीं है। एक तरफ रावण का चरित्र है जिसके पास तमाम दुनिया के देवी देवता की सेना है। इन्होंने अर्ध विकसित बानरों को इकट्ठा किया, वनवासियों को इकट्ठा किया, रीछों को इकट्ठा किया, उनको इस लायक बनाया, संगठन करके इस लायक बनाया कि वो राष्ट्र की रक्षा के लिए सब समर्पित हो गए और सबको लेकर के वे लंका गए। लंका जाने के पहले भी उन्होंने सोचा कि शिव के जो उपासक हैं उस ब्राह्मण का वध करना है, इसलिए हमको पहले शिव की पूजा करनी पड़ेगी। रामेश्वर की स्थापना किया, समुद्र से प्रार्थना किया। सारे ऐसे चरित्र जो राम के त्याग की कहानी कहते हैं, पर लक्ष्य एक था, ताकि दुनिया में कोई रावण अब किसी की औरत की चोरी न कर सके, ताकि दुनिया में कोई इस रावण की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अब कभी किसी स्त्री के प्रति कुदृष्टि न रख सके। इसलिए ये सारी राम कथा सीता के लिए, वाल्मीकि ने तो लिखा है कि ये राम कथा रामायण नहीं है, ये तो सीतायन है। आदि काव्य मिदम कृष्णम सीता यास चरितम महत, ये समस्त जो राम कथा है ये सीता का चरित्र है। सीता जब तक नहीं थी तब तक राम अधूरे थे। सीता को लेने के लिए विश्वामित्र के साथ जनकपुरी गए और सीता को लेके आए, तो उसी सीता को लेकर के इनको लंका जाना पड़ा। सीता अगर लंका न गई होती तो ये संस्कृति भारतवर्ष की लंका में नहीं पहुंचती, ये हमारे प्राचीन जो सनातन संस्कृति है लंका तक नहीं जाती। सीता को लेने के माध्यम से राम बानरों की सेना को लेकर के वहां विद्यमान जो बाली जैसा पराक्रमी था, जिसको बल का घमंड था, उसकी मित्रता नहीं की, सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान से मित्रता की। इन सब को लेकर के उन्होंने समुद्र का बंधन किया, सेतु बंधन किया, लंका में प्रवेश किया। सीता रावणादि के तमाम वंश के लोगों को नष्ट करके मारकर, राक्षसों के यहाँ भी कोई न कोई व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के अंतस में छिपा हुआ जो तत्व है वो सब प्रतिकूल ही होता है, उसके यहाँ अच्छाई भी होती है। अच्छाई वहाँ की विभीषण थी जो इनके साथ हो गया और रावण की जो प्रकृति है उसका विनाश करके सीता को प्राप्त किया। यह जो रामायण की कथा है ये हमारे जीवन की कथा है।
हमारे और आपके जीवन में बाल कांड होता है। कांड माने अवसर, मौका। सबके जीवन में बाल कांड होता है। राम के जीवन में भी, रामायण के जीवन में भी बाल कांड था। एक ऐसी अवस्था आती है जो अयोध्या कांड की है। अयोध्या कांड का मतलब होता है जो योद्धुम अशक्या इति अयोध्या। उस तरुणाई में व्यक्ति किसी से लड़ने झगड़ने में डरता नहीं है, किसी से भिड़ जाता है। ये अयोध्या कांड की कथा है। सारे हलचल वहां की हुई है अयोध्या कांड में। फिर तीसरा कांड है अरण्य। अरण्य कांड ये कांड होता है कि जब व्यक्ति तरुणाई से नीचे जाने लगता है तब सोचता है कि संसार के रहस्य को समझे। अरण्यों में जान करके, पहले अरण्यों में ही ज्ञान की ज्वाला जलती थी, आश्रम होते थे, उन आश्रमों में ऋषि लोग रहते थे, तो वहां सब ऋषियों के पास जाकर के उन्होंने सबके सूत्र सीखे। सबके जो सूत्र हैं अरण्य कांड में प्राप्त किया। अरण्य कांड में नहीं जाते, अरे वहीं से सुग्रीव की मित्रता हुई किष्किंधा कांड में। ये एक और नगरी है, अयोध्या नगरी के नाम से अवसर मिला कि भाई अयोध्या का चरित्र देखिए, कैसे एक नियम को तोड़ करके चक्रवर्ती राजा का लड़का छोटे भाई को राज्य स्वीकार करके चला जाता है। किष्किंधा एक ऐसी राजधानी थी जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई का हक मार लिया था, छोटे भाई को हक दिला दिया गया, इसलिए दोनों नगरियों के नाम से कांड बनाया गया। तो ये कांड भी होता है। और इसके बाद वही ये कांड नहीं होता, अरण्य कांड के अंत में शबरी भीलनी मिलती है। शबरियों के लिए भी ये निर्देश है कि यही राम कथा शबरियों से मिलाएगी। और सुंदर कांड तो इसलिए सुंदर है कि सारा चरित्र सीता का और हनुमान का है। लेकिन लंका कांड तो सबके यहां होता है। अगर सुंदर कांड के बाद बाल बच्चे बड़े हो जाए तो घर में लंका कांड शुरू होने लगता है अपने अपने के लिए कि हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ। लेकिन उत्तर कांड जीवन में नहीं आता। उत्तर कांड में सारी समस्याओं के समाधान हैं, सब कौन क्या कर सकता है ये। लेकिन जीवन के उत्तर कांड की प्रतीक्षा उत्तर कांड में ही समापन होता है जीवन का। इसलिए रामायण की कथा, वाल्मीकि के रामायण की कथा, वाल्मीकि के रामायण की रचना का हेतु जीवन को किसी प्रकार का निर्देश देने के लिए है। इसीलिए परवर्ती काल में तमाम शास्त्रकारों ने कहा कि रावणादिवत रामादिवत वर्तितव्यम, राम के समान आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत, रावण के समान नहीं। इसीलिए रामायण लिखा गया। और जो रावण का आचरण करता है उसकी गति जो होती है वो देख लिया। राम का जो आचरण करता है अंत में चक्रवर्ती राजा बनता है। और राम राज्य की स्थापना भारतवर्ष में आज भी सबकी आदर्श है। महात्मा गांधी ने आदर्श के रूप में स्वीकार किया, नहीं हो पाया। आज तो राम राज्य की स्थापना के विषय में चिंता ही नहीं है। लेकिन वह आदर्श जो वाल्मीकि ने उपस्थित किया आज भी आदर्श रह गया है। उसको यथार्थ में परिवर्तन करने के लिए हमारे देश के और तमाम मनुष्यता को ये निमंत्रण देते हैं, आह्वान करते हैं कि हम राम बने, राम के चरित्र का आश्रय लें। और राम का चरित्र विभिन्न पार्श्वों से देख करके, चाहे भाई के लिए, चाहे माँ के लिए, चाहे सौतेली माँ के लिए, अनेक ऐसे प्रसंग है जो रोकते हैं। रामायण कथा हर जगह रोकने वाली है, रमाने वाली है। इसलिए यह रामायण की कथा वाल्मीकि ने लिख करके अमर कर दिया। और आज पैदा होने वाला जो लड़का होता है उसके गीत में औरतें गाती हैं, उसमें राम की टेक लगती है। यज्ञोपवीत होता है, कोई संस्कार होता है, राम का ही नाम लेके गाती हैं। और क्या कहें, जब अर्थी उठती है तो राम नाम ही सत्य होता है। कष्ट होता है तो हे राम कहता है, हाय राम कहता है। ये राम एक दूसरे से मिलने के लिए राम राम कह के नमस्कार भी कहते हैं। आज यह राम वाल्मीकि के रामायण का राम, वाल्मीकि के रामायण की रचना का फलश्रुति है कि आज घर घर में राम पूजे जाते हैं। और इसको सोच कुछ प्रयास करता है व्यक्ति कि हम राम के आदर्श पर चलें, रावण के आदर्श पर न चलें। वाल्मीकि रामायण की रचना के अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक कथाएं हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि राम का जो चरित्र है उसको बताने के लिए जब कोई ऐसी स्थिति आती है, सीता की चोरी हो गई, पता नहीं है, लेकिन इस देश का एक गीध जो मांसाहारी है वो कहता है कि मैं अपने सामने इस प्रकार गलत काम नहीं होने दूंगा, और रावण से लड़ता है और एक बार सीता को छुड़ा लेता है।
अपने प्राणों की बलि कर देता है इस रामायण का पक्षी, और सीता के लिए अपना प्राण विसर्जन कर देता है। दूसरा पक्षी तमाम बांदरों के निश्चेष्ट हो जाने पर वो बताता है कि मैं देखता हूं, मैं गीध हूं, संपाति हूं, वही है शोक वाटिका में, तुम जाओ, वहां मिल जाएगी सीता। ये राम कथा की इयत्ता है कि जब सीता का हरण हुआ तो जब राम चलते हैं तो मृग उनकी तरफ देख करके दक्षिण की ओर दौड़ते हैं, वाल्मीकि ने लिखा है। मतलब राम को, सदाचारी व्यक्ति को प्रकृति साथ देती है, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि दक्षिण की ओर गए हैं। और लक्ष्मण ने कहा कि भैया ये जा रहे हैं, इसका मतलब दक्षिण को ही गए। गोदावरी नदी दक्षिण की ओर प्रवाह नहीं था तो वो गोल गोल बहने लगती थी, उसमें चक्रावर्त आते थे, ऐसा लगता था कि ये भी कह रही है कि हाँ दक्षिण की ओर ही ले गया है। माने पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब बताना चाहते हैं। अरे पेड़ जो होते हैं वो ऐसी हवा बहती थी कि दक्षिण की ओर सिर उनका हो रहा था, उत्तर की ओर से हवा बहने लगी। जितने पंच तत्व हैं सबने राम की मदद की। संदेश ये है कि राम कथा इसलिए लिखा कि जो सदाचारी होता है, जो राष्ट्र का कल्याण करना चाहता है, जो लोक के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, उसके साथ सब होते हैं और वही इस देश का राजा होने लायक है। उसी को इस देश की सत्ता की स्वीकृति होनी चाहिए। ये राम कथा का, वाल्मीकि के रामायण का हेतु था, और इसके अनंतानंत हेतु हैं, एक एक कथा में उनके हेतु हैं, लेकिन मूल रूप से ये वही कथा है कि स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए, स्त्रियों को सामर्थ्य बनाने के लिए, कैकेयी की बात को न स्वीकार करते कौशल्या ने कह दिया था कि तुम मत जाओ, मैं बड़ी हूं, परंतु कैकेयी की का अपमान न हो जाए, इसलिए विमाता का अपमान न हो जाए देश में, इसलिए राम कथा कहती है कि नहीं, रामायण कहता है कि नहीं, विमाता का सम्मान होना चाहिए। दशरथ ने अपने मुंह से एक वाक्य नहीं कहा कि बन जाओ, लेकिन माता ने कहा था, कैकेयी ने सुनाया कि हमने इनसे वर मांगा है। राम ने कहा ठीक है, ये भी एक आदर्श है। तो जितने चरित्र हैं, रामायण की जो कथा लिखी गई है, उसके हेतु ये हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार पल पल घटती हुई जो राम कथा है, हमारे आपके घर आंगन में रोज रामायण होता है, ये कथाएं होती हैं, लेकिन हम रामायण पढ़ते हैं, आचरण नहीं करते। शायद इसलिए कहा है उसने अंत में कि बलम विष्णु प्रवर्धताम, जो सबकी रक्षा करते हैं उन्हीं का बल बढ़े। यही वाल्मीकि का अंतिम संदेश है, वाल्मीकि रचना का हेतु है, जिसको पढ़ करके मनुष्य कम से कम राम के गुणों की ओर आकर्षित होगा, रावण के गुणों से दूर रहेगा।